सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक और महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार तक जल प्रलय की तस्वीरें। भारी बारिश ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, मगर शुभ खबर है कि रेस्क्यू टीम और लोगों की सूझबूझ की वजह से कई हादसे टल गए। सैलाब में घिरे लोगों को समय रहते सकुशल निकाल लिया गया, तो कई बार किस्मत ने भी साथ दिया। नासिक में कुछ लोगों की जान कड़ी मशक्कत से बचाई गई, तो भरूच में एक शख्स जान बचाने के लिए ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। पहाड़ों में तो इस वक्त सफर करना खतरे से खाली नहीं है। बारिश बेहिसाब चुनौतियां लेकर आई है, लेकिन उनका सामना भी किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन की तरफ से हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज आपको रेस्क्यू की कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। आने वाले दिनों में कहां और कितनी बारिश होगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ ऐसी तस्वीरों से जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोनों राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। गुजरात के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं, रास्ते बंद है और गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ऐसी ही हालत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी है। भारी बारिश की वजह से लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। संकट तब और बड़ा हो जाता है जब अचानक दरिया उमड़ पड़ता है। कुछ लोग नासिक के अंजनेरी किले में घूमने गए थे, लेकिन वहां उनका सामना सैलाब से हो गया। फिर क्या हुआ वो भी आप देखिए। जब गर्मी सता रही थी तो बारिश का इंतजार हो रहा था, और जब बादल आए त्राहिमाम है। बारिश तो जरूरी है, मगर मेघ ऐसे बरसेंगे तो डर लाजमी है। नासिक की तस्वीरें देखिए, जिसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। बादल बरसे और दबे पांव सैलाब आया, और देखते ही देखते कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। नासिक का मशहूर अंजनेरी किला रोज की तरह सैलानियों से गुलजार था। घूमने फिरने आए लोग मौज मस्ती में मशगूल थे, मगर अचानक ये क्या हो गया। अंजनेरी किले के रास्ते में अचानक सैलाब की एंट्री हो गई। ना कोई दस्तक, ना कोई आहट। पानी के इस बहाव ने वहां लोगों को पहले तो चौंका दिया और फिर मुसीबत के बीच खड़ा कर दिया। इस तरह रविवार को 10 सैलानी सैलाब के बीच फंस गए। ये पर्यटक रविवार को अंजनेरी किले में मौसम का लुत्फ उठाने आए थे। लुत्फ उठा भी रहे थे कि दोपहर में तेज बारिश हो गई। बारिश इतनी हुई कि दरिया उमड़ पड़ा। पानी की तेज धार के बीच ये सैलानी जिंदगी की जद्दोजहद करने लगे। हालात ऐसे थे कि किसी भी पल पैर जवाब दे सकते थे और किसी की भी जान जा सकती थी। खैर, वन विभाग को समय रहते इस आफत का पता चल गया। आनंद फानन में वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सैलानियों से मानव श्रृंखला यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सधे कदमों से नीचे आने के लिए कहा गया। जैसा बताया गया, सैलानियों ने वही किया। किले की सीढ़ियों से सैलानी एक दूसरे का हाथ थामे उतरने लगे, लेकिन पानी का रफ्तार कितना तेज था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सैलानियों को वहां से सुरक्षित निकालने में करीब 6 घंटे का वक्त लगा। मॉनसून की एंट्री के साथ महाराष्ट्र में बादल खूब बरस रहे हैं। नासिक में जिला प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, मगर तस्वीर ऐसी होगी इसका अंदाजा शायद सैलानियों को नहीं था, और इसीलिए वो मुसीबत में फंसे। लेकिन शुभ खबर यह है कि सभी सकुशल निकल आए। नासिक ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी जल प्रलय जैसा मंजर। अमरावती में भी आसमानी आफत के आगे लोग बेबस हैं। दरियापुर तहसील में तो लगातार हो रही भारी बारिश से खेत पानी में डूब चुके हैं। नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद पानी ने गांव का रुख किया और खेतों में कई फीट तक पानी भर गया। अभी तक हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ऐसे हालात में एक दूसरे तरह का संकट भी है। पानी का बहाव अचानक तेज हुआ और खेतों में काम करने गए ये मजदूर बाढ़ में फंस गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। 5 से 6 घंटे तक ये बाढ़ के बीच फंसे रहे। जब कई घंटे बाद पानी का बहाव कम हुआ, तब कहीं जाकर ये खेतीहर मजदूर वहां से निकल पाए और ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए अपनी गांव आए। जान बची तो लाखों पाए। हैरान करने वाली ये तस्वीर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की है। वैसे तो आमतौर पर इस रास्ते पर ये गाड़ी फर्राटा भरती नजर आती है, मगर बारिश के बाद जब सड़क पर पानी भर गया तो
गाड़ियां दौड़ते नहीं बल्कि तैरती हुई नजर आई। बोर घाट के पास एक्सप्रेसवे मुंबई जाने वाली लेन पर कई फीट तक पानी भर गया। कोई दूसरा चारा नहीं था, लोगों को दरिया के बीच से गुजरना पड़ा। गनीमत थी कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, किसी की जान मुश्किल में नहीं फंसी। हालांकि कुछ घंटों के बाद पानी उतर गया, मगर जो सैलाब के दरमियान थे, कुछ देर के लिए जरूर उनकी सांस अटकी हुई थी। अब जरा मुंबई के करीब ठाणे के भिवंडी की यह तस्वीर देख लीजिए। छोटी गाड़ियों को पानी में डूबते आपने देखा है, मगर देखिए ये बस कैसे पानी में गोता लगा गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भिवंडी शहर में कम समय में कितनी जोरदार बारिश हुई। लेकिन ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर तो गुजरात के भरूच की, जहां नेत्रंग तहसील के मोरियाना गांव में पानी तेजी से आया और यह शख्स संभल नहीं पाया। बहाव के बीच फंसा हुआ ये आदमी जान बचाने के लिए और क्या करता, डूबते को तिनके का सहारा होता है। इसने अक्ल लगाई और ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने का एक फायदा यह भी हुआ कि उसे रेस्क्यू टीम ने देख लिया। इसके बाद उसे बचाने की मशक्कत शुरू हुई। पेड़ से रस्सी बांधी गई, कई लोग जुटे। इस शख्स को पीठ पर बैठाकर दूसरे किनारे तक लाया गया और इस तरह उसने चैन की सांस ली। इस तरह यह बारिश कई इलाकों में मुसीबत लेकर आई है। कई लोगों की जान भी आफत में पड़ी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सैलाब में फंसे लोगों को बचा लिया। बेशक पानी में डूबे इलाकों की अपनी परेशानियां हैं, पर उसका तो सामना करना ही है। देखिए गुजरात के चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा में भारी बारिश के बाद कई पुल पानी में डूब गए। यहाँ तक कि कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गई। पूरे इलाके में जहां तक देखिए बस पानी ही पानी है। हालात ये है कि चारडी से ताबगा के बीच बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। यहाँ जिंदगी फिलहाल कैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। मगर अभी तो ये शुरुआत, आगे और बारिश होनी है, चुनौती और बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विद न्यूज़ टुडे। महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीर आपने देखी। कमोबेश ऐसे ही हालात यूपी और बिहार में भी बन गए हैं। दोनों राज्यों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव डूब चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है। प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। मगर यूपी के ज्यादातर इलाकों में संकट बड़ा है। इसी तरह बिहार में कोसी विकराल होती जा रही है, जो चिंता का सबब है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश है और ऐसी बारिश से कई बार बड़ी तबाही है। हालात ऐसे हैं कि कहीं भी आफत आ सकती है। पहाड़ों में तो लोग जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। रविवार को अचानक हुई बारिश के बाद NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच बहने वाला बरसाती नाला उफान पर आ गया। बरसाती नाले में बड़े पत्थरों के साथ मलबा भी बह रहा था कि अचानक एक कार बीच सड़क पे फंस गई। गाड़ी ड्राइव कर रहे शख्स ने सभी जतन कर भी देख लिए, मगर कार टस से मस नहीं हुई। गनीमत रही कि कहीं से कुछ लोग गुजर रहे थे। सभी ने मिलकर जोर लगाया और कार को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राहत की सांस लेते हुए कार चालक तो चला गया, मगर देखिए कार को निकालते हुए एक दूसरा आदमी पानी में गिर गया। किस्मत ने फिर साथ दिया और वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी भी जान बच गई, क्योंकि कुछ देर में ही नाले में पानी का बहाव बेहद तेज हो गया था। पहाड़ का हाल आपने देख लिया, अब मैदान की तस्वीर भी देखिए। यूपी में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए 2,64,000 क्यूसेक पानी से उन्नाव जिले में आफत आई है। गंगा किनारे बसे शुक्लागंज के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से बेहाल हैं। गांव और बस्तियां इस तरह पानी के बीच में नजर आ रहे हैं, जैसे समंदर के बीच टापू हो। गांव के गांव पानी के बीच फंसे हैं। आने जाने का रास्ता नहीं। गांव की गलियां भी पानी से लबालब हैं, तो शहर की सड़कों का भी यही हाल है।
उन्नाव की तरह हालत पीलीभीत की भी है। भारी बारिश की वजह से शारदा नदी में जलस्तर बहुत ज्यादा हो चुका है और नतीजा ये है कि पूरा इलाका बाढ़ का सामना कर रहा है। खेत पानी में डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं, रास्ते बंद हो चुके हैं, आने जाने का कोई साधन नहीं। एक गांव का दूसरे से और शहर से संपर्क टूट चुका है। सैलाब की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। कई गांवों में पानी अंदर तक जा चुका है। जहां राहत की उम्मीद है, वहां राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जिला प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है और ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पीलीभीत जैसी मुसीबत हरदोई में भी है। गर्रा नदी की वजह से आए सैलाब ने बेहिसाब चुनौतियां खड़ी कर दी है। बारिश शुरू हुई तो चेहरे पर खुशी थी, मगर अब इस आफत से बचने के लिए प्रार्थना की जा रही है। लेकिन लगता नहीं कि बादल अभी राहत देंगे। देखिए, फर्रुखाबाद जाने वाली इस सड़क ने कैसे जल समाधि ले ली है। और तो और पुलिया भी पानी का तेज बहाव झेल नहीं पाई। बारिश के बाद पानी में उफान ऐसा आया कि पुलिया डुबकी लगा गई। हरदोई में नानक सागर बैराज से गर्रा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ भी ऐसी वैसी नहीं, हर तरफ पानी ही पानी और इस इलाके में लोगों के सामने बेहिसाब परेशानी है। अरे बहुत सारा हाल खराब है यहाँ, सब फसल नष्ट हो गई। गन्ना गोरू की बहुत दिक्कत भारी है और सब दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ ये रोड बिगड़ गया, फहाबाद मार्ग जाने की कोई सुविधा नहीं। जो सौदा लाए वो खाएं। गर्रा नदी के बढ़ते जल स्तर के बाद निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अभी भी कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। शाहजहांपुर में भी बारिश और बाढ़ ने बर्बादी की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुछ इलाकों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। जल स्तर और बढ़ने के आसार है। लेकिन राहत की खबर ये है कि लोगों को परेशानी से निकालने में और बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीम लगातार जुटी है। एनडीआरएफ की टीम निचले इलाकों से लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं और ये गर्रा नदी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मवेशियों को बचाने के लिए चारा लेकर जा रही है और वहाँ से जो कई जानवर फंसे हुए हैं, यानी कई मवेशी, कई गौवंश जो हैं वो बीच में फंस गए हैं, जहाँ पर ऊंचा स्थान है और आसपास नदी है। यानी पहले वहाँ पानी था लेकिन अब थोड़ा कम हुआ। उसके बावजूद वहाँ पर फंसे हुए मवेशियों को चारे के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ये सर कि आप लोग किस तरीके से सूचना मिली और कैसे बचाने के लिए जा रहे हैं? सर, सुबह के टाइम हम लोग को सूचना मिली एसडीएम महोदय के टेलीफोनिक वार्ता से, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ आए तो प्रांतीय गौरक्षा टीम द्वारा जो है चारे की व्यवस्था की गई थी। उस चारे को लेके हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर नदी के रास्ते जो है गए। वहाँ मवेशी थे 4-5 गाय, तो उनको चारा जो है वहाँ प्रोवाइड कराया गया। बाढ़ और सैलाब से लोगों की अपनी जंग भी जारी है। शाहजहांपुर में पानी लोगों के घर के अंदर तक घुस गया। कहाँ जाएं, क्या करें, कोई उपाय नहीं। इस चुनौती का सामना लोगों ने बहादुरी से किया। हालांकि अब पानी कम होने लगा है, मगर जाते हुए अपने पीछे मलबा और कीचड़ छोड़ गया है। बरसात तक इस परेशानी से जूझना ही होगा। गोरखपुर में भी जल प्रलय है। खबरों की मुताबिक करीब 50 गांव इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि राप्ती नदी उफान पर है। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने और उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए प्रशासन नाव का इस्तेमाल कर रहा है। करीब 100 नाव बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी गई है, लेकिन कुछ लोग खुद भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इस शख्स ने देसी तरीके से 2 बड़े ट्यूब पर लकड़ी के पटरे बांध दिए हैं।
इसे उम्मीद है कि अगर जान पर बनाई तो जुगाड़ की ये नाव उसे बचा लेगी। लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सैलाब जैसे अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की झुग्गी झोपड़ी भी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। कई लोगों की घर गृहस्थी पानी में बह गई। पानी बहुत ज्यादा है बाढ़, इसलिए जनता को सुविधा दिया है। अभी बहुत फसल बिल्कुल गई। अरे जो कुछ ना बुझ, ये ना बुझो, छत पे है जो कुछ था घर में और खा लिया। यूपी का हाल आपने देख लिया, अब बिहार की तस्वीर भी देखिए। बिहार में भी कोसी समेत कई नदियों ने प्रकोप दिखाया है। मधेपुरा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोसी नदी में उफान की वजह से कई गांव डूबने को मजबूर है। कैसी हालत है ये चौसा ब्लॉक की, जहां आप चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा और नीचे जो जमीन है वो इतनी ज्यादा फिसलन हो गई है कि चलना जो है वो बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे हमारे पैर जो है वो धंस गए हैं और चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी ही नजर आएगा। और ये हालात पिछले एक सप्ताह से बने हुए हैं। नेपाल ने पानी छोड़ा है तो कोसी में जल स्तर बढ़ गया है और अब आसपास के इलाकों में बर्बादी के आसार हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी में बढ़े जल स्तर से चुनौती बढ़ गई है। पहले से ही लोग यहां बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। गनीमत है कि कुछ इलाकों में पानी उतरने लगा है, कुछ रास्तों से आवाजाही होने लगी है। मानसून को आए ज्यादा दिन नहीं हुए, मगर एक साथ तेज बारिश की वजह से यूपी और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, जबकि असम जैसे राज्य पहले से ही जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। बड़ी आबादी संकट का सामना कर रही है। राज्य सरकारें और प्रशासन राहत और बचाव में जुटे हैं। केंद्र सरकार भी ऐसे राज्यों पर नजर रखे हुए है। देश भर के कई राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उत्तर प्रदेश में 900 के आसपास गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की तरफ से पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। ऐसी बेहिसाब बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत बनकर तो आती है। सरकार और प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती होती है। लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे, मुसीबत में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब हो रही है। शाहजहांपुर से आशीष श्रीवास्तव, मधेपुरा से रोहित सिंह और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी और बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में इतनी बारिश हुई है कि शिप्रा नदी में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे घाट पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। सीहोर जिले में भी जमकर बारिश हो रही है और बारिश का पानी दुकानों में घुस गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा और छिंदवाड़ा जैसे जिले शामिल हैं। ये तो बात हुई मैदानी इलाके की। उत्तर पूर्व में असम पहले ही बाढ़ से जूझ रहा है। 8 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 1700 गांव जलमग्न हैं। वहां राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, मगर चुनौती बहुत बड़ी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से आए संकट का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मानसून की अभी एंट्री हुई है। भारी बारिश के दौर वाली बारिश अभी आने वाली है। जाहिर है कि मुश्किलें और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में कहां और कितनी बारिश हो सकती है, इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बातचीत की है हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने। आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया क्लाउड से भरा हुआ है। दिल्ली के लिए आज हमारा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का अनुमान है। अभी भी क्लाउड्स हैं, जहां पे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो आज इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद कल और परसों थोड़ा लाइट रेन ही हमारा अनुमान है। उसका रीजन क्या है कि अभी मानसून एक्टिव फेज में है। जब एक्टिव फेज में क्या होता है कि जो इसका मानसून ट्रफ है, जो एक लो प्रेशर जोन ईस्ट वेस्ट बन जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। जैसे वो गंगानगर से कलकत्ता होता है तो साउथ में है।
साउथ में है, जैसलमेर से पास हो रहा है, नीचे बे में पूरा डिप कर रहा है। उसके साथ ही एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, तो जहां से पूरी हवाएं जा रही हैं और उसके कारण जब पूरा रीजन साउथ पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली आप देखें गुजरात रीजन, कोंकण गोवा, इवन बॉम्बे और उसके अलावा कोस्टल कर्नाटका, केरला, जहां पे हम काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी की अनुमान कर रहे हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।